नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे पर पाश्चात्य संस्कृति फैलाने वाले नवयुवकों को सबक सिखाने के लिए शिवसेना ने बुधवार को पहलवान बाबा मंदिर में मंत्रोच्चारण विधि से दंड पूजन किया। शिवसेना उपराज्य प्रमुख पप्पू तिवारी ने कहा कि अश्लीलता को पनाह देने वाले होटल और रेस्टोरेंट वालों को भी हमने सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि अगर होटल रेस्टोरेंट में अश्लीलता करते कोई भी युवक युवती पकड़ा जाता है तो होटल और रेस्टोरेंट में शिव सैनिक तोड़फोड़ करेंगे, जिसकी तमाम जिम्मेदारी जिला प्रशासन और होटल रेस्टोरेंट संचालकों की होगी। इसलिए किसी भी ऐसे जोड़ों को होटल रेस्टोरेंट में प्रवेश न करने दें जो अश्लीलता फैलाने के उद्देश्य से आए हों। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे है। वैलेंटाइन डे के पूर्व शिव सैनिक अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। आज पहलवान बाबा मंदिर के ऊपर शिव सैनिकों ने डंडों में चमेली का तेल पिलाया है। यह चमेली का तेल उन दिशाहीन युवाओं के लिए है जो पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते हैं और भारतीय संस्कृति का अपमान करते हैं। आज आपसे हम आग्रह करते हैं और शहरवासियों से आग्रह करते हैं कि वो अपने बेटा बेटियों को 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन घर से बाहर ना निकलने दें। बेटा बेटी घर पर रहें, भगवान की पूजा करें, माता पिता की पूजा करें। 14 फरवरी को शिव सैनिक समूचे शहर में रैली के माध्यम से, विरोध प्रदर्शन के माध्यम से समझाइश देंगे हर जगह कि कोई ऐसी अश्लीलता ना हो जिससे विकृत मानसिकता उजागर हो। हम भारत माता के सम्मान में शिव सैनिक मैदान में आकर वैलेंटाइन डे का पुरजोर विरोध करेंगे। आज आप लोग पार्क किस उद्देश्य से जी पहलवान बाबा मंदिर किस उद्देश्य से आए? पहलवान बाबा है जो उनकी बहुत बड़ी ताकत है। आज हम लोग उनका आशीर्वाद लेने आए, उनसे ऊर्जा लेने आए, उनसे बल लेने आए। हनुमान जी के पास, हनुमान जी बहुत बलशाली भगवान है। आज हम सभी शिव सैनिक इसलिए आए हैं कि हे हनुमान जी, उन युवाओं को आप सद्बुद्धि दें जो युवा 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे पर बिन ब्याही माँ बनाते हैं, पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते हैं और प्रेम का अपमान करते हैं, प्रेम की जगह अश्लीलता परोसते हैं, फूहड़तावादी कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं और गलत कृत्य करते हैं। आज डंडा पूजन का कार्यक्रम किया गया है, शिवसेना का चमेली का तेल पिलाया गया है। शास्त्र में आता है कि जिसने अपने माता पिता और गुरु का आदर कर लिया उसने संपूर्ण लोगों का आदर कर लिया। भगवान को तो हमने नहीं देखा, पर माता पिता और गुरु के रूप में हमने प्रत्यक्ष उनको देखा है। आज के भ्रमित माहौल में जहां आज के युवाओं का चारित्रिक और बौद्धिक पतन हो रहा है, वे अपनी महान संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे में संत श्री आशाराम जी बापू द्वारा 14 फरवरी 2006 से मातृ पितृ पूजन दिवस की शुरुआत की गई, जिसमें बच्चे अपनी सर्वदेवमयी मां और सर्वतीर्थमय पिता का पूजन करते हैं। माता पिता का प्रेम तो वैसे ही बच्चों पर होता है और जब बच्चे उनका आदर करते हैं तो उनके हृदय से आशीर्वाद बच्चों को प्राप्त होता है। आज योग वेदांत सेवा समिति सागर द्वारा सिंधी कॉलोनी सुभाष नगर में मातृ पितृ पूजन दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें इतने को प्रचार के बाद भी हजारों की संख्या में जन सैलाब उमड़ा, जिसमें बच्चों ने अपने अभिभावकों का देवों की तरह तिलक माला के साथ आरती और परिक्रमा की। योग वेदांत सेवा समिति ने बताया कि यह परंपरा लाखों वर्ष पूर्व से चली आ रही है। इस प्रकार का पूजन भगवान गणेश ने अपनी माता पार्वती और पिता भगवान शंकर की पूजा परिक्रमा कर उनके आशीर्वाद से प्रथम पूज्य बने थे। आज के युवा भी अपनी संस्कृति को अपनाकर विश्व गुरु जरूर बनेंगे। मेरा नाम साध्वी प्रतिमा है। अभी 14 फरवरी को पूरे विश्व में, पूरे भारत में बहुत बड़े रूप में मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में सारी समितियां यह मातृ पितृ पूजन दिवस 1 महीने पहले ही मनाने लग जाती है कि यह जो पूज्य बापू जी का संदेश है, मातृ पितृ पूजन दिवस, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, जो आज बच्चे पाश्चात्य संस्कृति से चौकाचौंध में विदेशी सभ्यता की ओर खींचते जा रहे हैं और अपनी भारतीय संस्कृति सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। इसलिए बापूजी ने मातृ पितृ पूजन दिवस की पहल की। यह अब इतने बड़े रूप पर तैयार हो चुका है कि एक कल्पवृक्ष बन चुका है। संतों का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद बच्चों पर तो सदा ही रहता है, लेकिन बच्चे जब अपनी संस्कृति और सभ्यता से दूर चले जाते हैं
तो वो इस चीज़ को भूल जाते हैं कि हमारी संस्कृति कितनी महान है। तो हम सभी से अनुरोध करते हैं कि 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस अवश्य मनाएं। अपने आश्रम, नज़दीकी आश्रम समितियों के द्वारा ये हर जगह मनाया जा रहा है। आप भी अपने बच्चों को लेकर मकरोनिया के 10वीं बटालियन मैदान पर विधायक कप क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। पहला मैच विधायक 11 और मकरोनिया थाना 11 के बीच खेला गया। वहीं विधायक 11 की टीम ने पहले बल्लेबाजी की और विधायक प्रदीप लारिया की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत निर्धारित 10 ओवर में 60 रन बनाए। वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी मकरोनिया पुलिस थाना 11 की टीम शुरुआत में लड़खड़ाई, लेकिन इसके बाद फर्स्ट डाउन पर आए बल्लेबाज के ओपनर के साथ बनी जोड़ी ने मैच का रुख एक तरफा कर दिया और धुआंधार बल्लेबाजी के चलते मकरोनिया पुलिस थाने की टीम ने 3 ओवर में 61 रन बनाकर जीत दर्ज की। वहीं नरियावली विधायक प्रदीप लारिया ने कहा कि युवाओं को शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए खेल स्पर्धाओं का होना आवश्यक है। इसी वजह से इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। बहुत ही सुंदर प्लेसमेंट, नो रन नो लॉस। बहुत ही सुंदर तरीके से खेला। आखिरी बॉल ओवर की, विधायक जी बैकफुट पर गए, धीरे से स्लिप में उन्होंने बॉल को कट किया। 1 रन निश्चित रूप से मिलेगा और एक जोरदार प्रयास था रन आउट का, लेकिन कपिल कचवा दोनों टीम को बधाई देता हूं और इस टूर्नामेंट में जितनी भी टीमें भाग ले रही हैं उनको भी शुभकामना देता हूं। मकरोनिया उपनगरीय क्षेत्र में इस तरह के आयोजन नहीं होते थे, लेकिन अब इस तरह के आयोजन निरंतर होते रहे, इसकी योजना हम सब लोगों ने बनाई है। यहाँ पर सबसे पहले आप सबको ज्ञात होगा, लगभग 2018 में खेल महोत्सव नरियावली विधानसभा क्षेत्र का आयोजन किया गया था, जिसमें 5000 से ज्यादा बच्चों ने भाग लिया था। और आगे भी ये स्पोर्ट्स की गतिविधियां इस क्षेत्र में चलती रहे। यहाँ पर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का भी निर्माण हो रहा है, स्टेडियम का भी निर्माण यहाँ पर अति शीघ्र होगा। आज मैं निश्चित तौर पर जितनी भी टीमों ने भाग लिया है उन सबको शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। ये मैत्री मैच था, इसमें भी विजेता टीम को बधाई और शुभकामना देता हूं। और जस्सी भाई अच्छी कमेंट्री कर रहे हैं, हमारे राजीव मिश्रा जी भी अच्छी कमेंट्री कर रहे हैं। तो एक कमेंट्री भैया पूरे समय कर रहे हैं, हमारे पता पड़ो हमें और हम आपकी हमारे बाद में चल जाओ, है ना। ये टूर्नामेंट के आयोजन के लिए मैं पुनः अंकित तिवारी जी और उनकी टीम को बधाई और शुभकामना देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मकरोनिया बंडा रोड पर निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज की धीमी रफ्तार के कारण क्षेत्र से गुजरने वाले वाहनों की दुर्घटनाओं में फंसने की मामले कम नहीं हो रहे हैं। बुधवार को बंडा रोड पर एक निजी अस्पताल के सामने एक ट्रक नाले के पास मिट्टी धंसने से फंस गया। ट्रक को बाहर निकालने के लिए क्रेन और जेसीबी मशीन की मदद लेना पड़ी। इस दौरान करीब 5 घंटे तक सड़क का आवागमन बाधित रहा। गौरतलब है कि बंडा रोड पर रेलवे क्रॉसिंग पर बन रहे पुल के कारण वाहनों को कॉलोनी से गुजारा जा रहा है। इसके चलते भारी ट्रकों के कारण कहीं सड़क धंस रही है तो कहीं ट्रक सड़क में धंस जाते हैं। पिछले 20 दिनों में इस तरह की यहां पर 5 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। क्या हो गया? ट्रक पलट गया है ओवर ब्रिज के कारण सागर बंडा रोड पे। लापरवाही करते हैं ठेकेदार, ना पानी डालते हैं। 2-3 ट्रक पहले पलट चुके। करीब कितनी दुर्घटनाएं हो चुकी है सागर से? 10-12 दुर्घटना हो चुकी है। आए दिन का यही काम रहता। कल 2-3 स्कूटी की गिरी थी। ठेकेदार की लापरवाही सामने उजागर होती है। लापरवाही करते हैं वो लोग। आप प्रशासन से क्या चाहते हो? अरे भैया व्यवस्थाएं बनाए और पानी आनी डाले, धूल लग दिन भर व्यापारी मर रहा, पब्लिक मर रही। कितने एक्सीडेंट हो चुके अभी तक इस रोड पर? कितने एक्सीडेंट हो चुके? 10-15, 4 तो कल ही भाई। एक स्कूटी वालों के रोके थे सामने। आए दिन हम लोग यही देखते हैं। अशोक पांडे जी, क्या हो गया आपकी दुकान के सामने? एक ट्रक लोड था, फर्शी पत्थर से लोड था जी, वो साइड में नाली में घुस गया जी। और ये सब ठेकेदार के लोगों की लापरवाही है। ब्रिज का काम लगा है। कहाँ पे पलटा ये ट्रक? ये पीछे में सागर सिटी अस्पताल के सामने। तो ये क्या पानी वगैरह नहीं डालते हैं? एम्स हॉस्पिटल में गार्ड की नौकरी लगवाने के नाम से ठगी करने वाले 2 आरोपी को निशातपुरा पुलिस ने गिरफ्तार किया। 5,45,000 नगद बरामद किए।
भोपाल में अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। निशातपुरा पुलिस को सूचना मिली कि करौद चौराहे के पास थाना निशातपुरा क्षेत्र शांति नगर कॉलोनी में कहीं कोई 2 व्यक्ति एम्स अस्पताल में गार्ड की भर्ती के नाम पर लोगों से 25-25 हजार रुपए ले रहे हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय से समुचित निर्देश प्राप्त कर उक्त सूचना की तस्दीक के लिए निशातपुरा द्वारा गोपनीय रूप से सादा वर्दी में टीम लगाई गई। टीम द्वारा शांति नगर कॉलोनी में पतारसी की गई तो मालूम चला कि राजाराम यादव और कन्हैया लाल कुशवाहा ISHA सिक्योरिटी कंपनी में गार्ड की नौकरी लगवाने के नाम से फॉर्म भरवाए और लोगों से 25-25 हजार रुपए प्राप्त कर रहे हैं। सूचना सही पाए जाने पर पुलिस टीम के रतन सिंह परिहार, शिव तोमर, आरक्षक सुंदर सिंह राजपूत, भरत शर्मा, आरक्षक सतीश बघेल द्वारा घटनास्थल शांति नगर कॉलोनी के ऑफिस में घेराबंदी कर राजाराम यादव और कन्हैया लाल कुशवाहा को पकड़ा गया, जिनके पास से आवेदन फॉर्म, नकदी रुपया, ATM कार्ड, बैंक पासबुक प्राप्त हुए। दोनों व्यक्तियों से आवेदन फॉर्म और रुपयों के संबंध में पूछताछ की गई तो इन लोगों के द्वारा बताया गया कि हम लोग एम्स में गार्ड की नौकरी के नाम से ISHA सिक्योरिटी एजेंसी में नौकरी दिलाने के लिए लोगों से आवेदन प्राप्त कर 25-25 हजार रुपए ऊपरी रिश्वत के तौर पर ISHA सिक्योरिटी एजेंसी के प्रबंधक के ज्ञान में लाए बिना राशि प्राप्त कर रहे थे। परसों शाम के समय ये सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना निशातपुरा के पास करौद चौराहे के नज़दीक 2 व्यक्ति एक ऑफिस खोल करके और उस ऑफिस में बेरोजगार लड़के लड़कियों से सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दिलाने के नाम पर फार्म भरवा रहे हैं और प्रत्येक व्यक्ति से 25-25 हजार रुपये जमा करा रहे हैं। सूचना मिलने पर तत्काल ही इस तरह का शक हुआ कि इस तरह से तो कोई चीज़ होती नहीं है कि फार्म भरवा करके 25,000 रुपये जमा करा करके और नौकरी दी जाए। ज़रूर इसमें कुछ न कुछ धोखेबाजी हो रही है। तो मेरे द्वारा CSP और जीटाप और दिनेश कौशल दोनों को अवगत कराया गया इस सूचना से। उनसे कहा कि ज़रा इस सूचना की तस्दीक कर लो, यदि ये सही है सूचना और इसमें कुछ धोखाधड़ी या फर्जीवाड़ा हो रहा है तो इसमें सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। कल पूरा दिन इन्होंने अपनी टीम को वहाँ तैनात रखा, तस्दीक की गई, सूचना सही पाई गई। फिर TI निशातपुरा महेंद्र सिंह चौहान ने टीम बना करके वहाँ रेड करवाई तो वहाँ 2 व्यक्ति, एक राजाराम यादव, एक कन्हैया लाल कुशवाहा, इस काम को अंजाम देते हुए मिले। वो बेरोजगार लड़के लड़कियों से एम्स अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दिलवाने के नाम पर फार्म भरवा रहे थे और उनको ये कह रहे थे कि इसमें सिक्योरिटी गार्ड तैनात करने का जो एजेंसी है वो ईशा कंपनी है। हमारी ईशा कंपनी में हम ईशा कंपनी के ही प्रतिनिधि हैं और अपने आप को उन्होंने सुपरवाइज़र बताया था ईशा कंपनी में, और हमें ये काम दिया गया है कि हमें लड़के लड़कियों को भर्ती करना है और इसकी फ़ीस 25,000 रुपये पर हेड है। तो उनके झांसे में आकर के करीब 50-60 लड़के लड़कियों ने फार्म भर दिए और उन्होंने पैसे भी जमा कर दिए। जब हमने रेड की तो वहाँ पर हमें 5,45,000 रुपये का कैश मिला है और 50-60 फार्म मिले हैं, जिसमें वो आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और उनके फ़ोटोग्राफ्स ले रहे थे। अभी उनका पुलिस रिमांड ले रहे हैं। ऐसी उम्मीद है कि इस तरह का काम उन्होंने पहले भी किया होगा और पहले भी इस तरह से कई सारे बेरोज़गार युवक युवतियों को ठगा होगा। हम पुलिस रिमांड ले रहे हैं इसमें, और जो थाना निशातपुरा के द्वारा ये बहुत अच्छी कार्रवाई की गई है, इसके लिए एडिशनल SP दिनेश कौशल, CSP निशातपुरा अनिल त्रिपाठी को मेरी तरफ से प्रशंसा पत्र दिया जाएगा और थाना निशातपुरा की जिस टीम ने ये काम किया है उनको 10,000 रुपये के नगद इनाम से पुरस्कृत करने की घोषणा करता हूँ। हिंदू धर्म में माघ महीना बहुत ही पवित्र बताया गया है। कहा जाता है कि माघ के महीने में किसी नदी में हर दिन स्नान करना बेहद फलदायक होता है। अगर किसी कारणवश कोई व्यक्ति पूरे माह स्नान नहीं तो कुछ विशेष तिथियों पर स्नान करना अनिवार्य माना गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन प्रजापिता ब्रह्मा जी ने मनु और सतरूपा को प्रकट करके सृष्टि की रचना का आरंभ किया था। इसलिए ये तिथि सृष्टि की रचना के शुभारंभ के रूप में भी जानी जाती है।
इन्हीं सभी मान्यताओं को मानते हुए मौनी अमावस्या के दिन दूर दूर से आए हुए लाखों श्रद्धालु प्रयागराज के संगम में मौन व्रत कर अपने आत्मा की शांति और अपने पितरों की शांति के लिए स्नान किया। यहां पर श्रद्धालु आकर मौन व्रत के साथ स्नान कर रहे हैं और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य जाप किया। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन सभी पवित्र नदियों और गंगा का जल अमृत के समान हो जाता है। कहा जाता है इस दिन गंगा स्नान करने से अश्वमेघ यज्ञ करने के समान फल मिलता है। यही प्रयागराज में प्रतिवर्ष माघ में पूरे महीने कल्पवास करते हैं और गंगा के किनारे स्नान करते हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल में अपनी फिल्म धाकड़ की शूटिंग कर रही फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। उनकी फिल्म की शूटिंग रोक देने की धमकी के बाद अब कांग्रेसियों ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। किसान कांग्रेस के नेताओं के साथ बैतूल एसपी से मिलने पहुंचे कांग्रेसियों ने उनके बयान को लेकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। कांग्रेसियों ने अपनी मांगों को लेकर एसपी सिमला प्रसाद के नाम ज्ञापन एसडीओपी को सौंपा है। कांग्रेसी ने मांग की है कि कंगना रनौत द्वारा अपने ट्विटर अकाउंट पर दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों को आतंकवादी बताया जाना अपमानजनक है, इसलिए उनके इस गैर जिम्मेदाराना बयान पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। ज्ञापन दिया है आप लोगों ने एसपी को, उसमें प्रमुख मांग क्या है आप लोग? हमारी मांग ये है कि कंगना रनावत पे एफआईआर दर्ज की जाए। उसकी ट्वीट की भी कॉपी हमने दी है इसके, क्योंकि उन्होंने हमारे अन्नदाता किसानों को, हम कांग्रेस के नेता हैं परंतु हम भी किसान हैं, हमारी भी ज़मीन है। उन्होंने हमें चीन का एजेंट कहा है और हमारी धरती पे बैतूल में आके, जो कृषि प्रधान जिला है, वहाँ पर आके आप शूटिंग करो, आप फिल्म कमाओ और हमें आतंकवादी और हमें चाइना का एजेंट कहो, ये बर्दाश्त नहीं होगा। पुलिस प्रशासन ने इसके पहले भी सांसद सरूर पे और जी टीवी और आज तक के कई पत्रकारों पे उन्होंने यहाँ पर प्रकरण बनाया। जब बैतूल एसपी उन पे प्रकरण बना सकती है ट्वीट के आधार पे, तो कंगना रावत ने जब हमें चाइना का एजेंट और हमें आतंकवादी कहा तो उस पर क्यों नहीं? या फिर हमें आतंकवाद के चक्कर में आप अरेस्ट करो या कंगना रावत को इस बैतूल से हटाओ, भगाओ, नहीं तो बैतूल जिले के सभी किसान और कांग्रेस मिलके उसका विरोध करेगी और यहाँ शूटिंग नहीं करने देगी। कल भी आप लोगों ने चेतावनी दी है कि शूटिंग रोकी जाएगी। अभी गृह मंत्री का ये बयान आया है कि कंगना को उन्होंने कहा है कि डरने की जरूरत नहीं है। तो ये सरकार उसकी आवभगत कर रही है, ये सरकार किसान विरोधी है, ये सरकार हम पूरे मध्य प्रदेश की विरोधी है। जो महिला किसानों का आतंकवादी का है, जो हमें चीन का एजेंट का है, उसको आप गुलदस्ते भेंट कर रहे हो, आप उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। कल भी कांग्रेस के सभी नेता लोग वहाँ जाएंगे और परसों चिचोली से किसानों की और कांग्रेस की, सेवा दल की, सभी की एक ट्रैक्टर रैली निकलेगी जिसमें बैतूल में उसका स्वागत होगा। महात्मा गांधी जी को माला अर्पण करने के बाद बैतूल के हम वागद्रे जी हैं, लल्ली भैया हैं, सोनू पाल हैं, रमेश जायकवाड़ जो हमारे किसान कांग्रेस के आंदोलन अभी रूपरेखा पूरी बना रहे हैं, ऋषि है, नरेंद्र भैया, पूरे सभी संगठन के लोग जाएंगे और हम कंगना रावत का विरोध करेंगे। शूटिंग चल रही है वहाँ किस तरह से आप विरोध करेंगे? जहाँ शूटिंग चल रही है वो तो समय प्रदर्शन करेंगे, प्रदर्शन तो सब जगह कर सकते हैं। जब किसान दिल्ली की बॉर्डर पे कर सकते हैं तो हम बैतूल सारनी की बॉर्डर पे भी हम भी कर सकते हैं। कांग्रेसियों की जिस तरह से धमकी, जिस तरह का अल्टीमेटम पहुंच गई ना, तैयारी कर रही है कि जो कांग्रेसी है जिन्होंने अल्टीमेटम दिया है, मेल जो अपना असाइनमेंट, गिरफ्तारी नहीं, हम तो मरने के लिए भी तैयार है इस मुद्दे पे। गिरफ्तारी तो बहुत छोटी चीज है। अगर हमें आतंकवादी कहे, हमें चीन का एजेंट कहे, तो ये पुलिस का फर्ज बनता है वो सिद्ध करें कि हम आतंकवादी हैं, हम चाइना के एजेंट हैं, और नहीं तो जिसने कहा है उस पर एफआईआर दर्ज करनी होगी। अगर आंदोलन के पहले गिरफ्तारी कर ली जाती है, हम तो मरने के लिए तैयार है। गिरफ्तारी तो बहुत छोटी बात है अगर किसानों के साथ ऐसे करोगे। किस तरह से विरोध जताया जा रहा है? कल क्या आपकी तैयारी, आज क्या आपने बात की पुलिस से? किसान इस देश का अन्नदाता है और हम उनकी पूजा करते हैं। उनके खिलाफ एक सेलिब्रिटी द्वारा उन्हें आतंकवादी और चाइना का एजेंट कहा जाता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उनको अपने शब्दों पे कंट्रोल रखना चाहिए। वो सेलिब्रिटी है तो उनको उस हिसाब से रहना चाहिए। हमारी मांग है कि उन्होंने ये जो बात कही है और ट्वीट किया है, उनके खिलाफ यहाँ पे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। आज आप थाने में गए, क्या आपने मांग? उन्होंने आश्वासन दिया कि हम उनके खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो कल भी कांग्रेस और किसान जन मिलकर उनके खिलाफ वहाँ पे प्रदर्शन करेंगे और 13 तारीख को भी हमारी रैली चिचोली से ट्रैक्टर से निकलेगी और हम लोग जा करके वहाँ पे उनकी जो शूटिंग है उसको रोकने का काम करेंगे। इसके अलावा एक गृह मंत्री का भी बयान आया इसमें। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि प्रदेश का गृह मंत्री इस तरीके से बयान दे रहे हैं। वो खुद भी किसान है, वो उन पे भी लागू होता है। उनको भी उन्होंने आतंकवादी और चाइना का एजेंट कहा, उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि उनको कंगना को डरने की जरूरत नहीं है, जबकि उनको भी कहना चाहिए था कि वो माफी मांगे।
सर क्या कुछ आवेदन अभी आपको मिला है, किस तरह की इन लोगों की मांग है? हाँ, ये जिला बैतूल के जो कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है कंगना की जो ट्वीट किया है उसके संबंध में। सर क्या मांग की उन्होंने? उन्होंने एफआईआर की मांग की है और उन्होंने इसमें जांच के विषय में जांच की मांग की है और ट्वीट वापस लेने की मांग की है। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सर इस पूरे प्रकरण को लेकर? अभी इसको जांच करवा के अपन जांच में देखते हैं। मैडम के सामने अपने इस मैडम के समक्ष भी पेश करेंगे, जांच करवा के देखेंगे। आपकी पुलिस आपके द्वार के तहत पुलिस थाना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र तारनेकर और टीआई अरविंद सिंह राठौड़ की उपस्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों के कोटवारों की एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र तारनेकर द्वारा क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे अपराध, जिसमें जहरीली शराब पर रोक लगाने, चिटफंड कंपनियों की सूचना देने, फर्जी मोबाइल कॉल, महिला उत्पीड़न और अन्य विषयों को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में कोटवारों को सजग रहने के निर्देश दिए गए। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों से आए कोटवारों ने अधिकारियों के समक्ष अपनी अपनी समस्याएं रखी, जिस पर अधिकारियों द्वारा उन्हें आश्वस्त किया गया। बैठक में कोटवारों के अलावा क्षेत्र के मीडियाकर्मी भी मौजूद थे। आपकी पुलिस आपके गांव के अंतर्गत हमारे गांव में प्रत्येक गांव में कोटवार है और कोटवार को सजग करने के लिए आज सूचना संकलन एकत्रित करने के लिए एक ट्रेनिंग सेशन लगाया है और उसमें हम लोगों ने इनको कोशिश की है इनकी काउंसलिंग करके क्या पुलिस को हर चीज़ की गांव की जानकारी देने के लिए और इनकी प्रत्येक माह 1 तारीख को हर थाना क्षेत्र में इनकी मीटिंग रहेगी और इनके पास जो भी आउटपुट रहेगा गांव का, जैसे इस चीज़ों में हमने सबसे ज़्यादा लिया है, जैसे जहरीली शराब वाला एक पैनिक इशू चल रहा है काफ़ी दिन से, तो गांव-गांव में हमारी कोटवार पुलिस रहती है, तो उसके माध्यम से हमको यदि खबर मिलती है तो बहुत अच्छा एक आसूचना संकलन एकत्रित होगा और कार्रवाई भी होगी। इसके अलावा ये चिटफंड कंपनी वाले कभी कभी बहुत सारे फ्रॉड होते हैं इससे 420 के, तो इसके संदर्भ में भी हमने इनको सचेत किया है। एक साइबर से संबंधित समस्या है कि OTP वगैरह पता कर लेना और मोबाइल पे फॉल्स कॉलिंग आना या मैनेजर बन के OTP वगैरह मांगना, तो इस प्रकार के भी कुछ गाँवों में अपराध पिछले दिनों घटित हुए हैं। तो उन अपराधों को भी सजग करने के लिए हमने इनकी भूमिका निभाने के लिए इनसे अनुरोध किया है और इनको निर्देश भी दिए हैं और साथ ही साथ में इनका ट्रेनिंग सेशन भी चला रहे हैं। और इसके अलावा अभी वर्तमान में 2-3 और समस्या हम लोगों को गांव-गांव में देखने को मिली। SC/ST के जो प्रकरण हमारे यहाँ पंजीबद्ध हुए, घोड़े पर से दूल्हे को उतार देना, इस प्रकार के, तो उसमें भी इनकी महत्वपूर्ण रोल हो सकता है कि गांव से हमको खबर मिल सकती है कि कहाँ शादी हो रही है, कहाँ किस प्रकार की समस्या है, तो ये तत्काल पुलिस को खबर करेंगे। 1 तारीख को अनिवार्य रूप से ये थाने पर आके हाजिरी भी देंगे और इनका हर 1 तारीख को एनालिसिस किया जाएगा कि इस कोटवार ने कितनी जानकारी गांव की दी है। इसी संदर्भ में हमने रखा था प्रोग्राम। फिलहाल खबरों में इतना ही, और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।